Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine. Today we'll do factorization. We have done how we have learned how to do factorization in a previous video. Today we'll do some questions based on factorization. Find the roots of quadratic equation by factorization. It is the fourth part. We have done 3 parts in a previous video. First of all, 2x square minus x plus 1/8. इस इक्वेशन में हम सबसे पहले 8 एलसीएम लेंगे. अगर हम 8 एलसीएम लेते हैं तो हमारी इक्वेशन इस तरह से बन जाती है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और सब पूरे के नीचे 8. तो वी हैव टेकन 1/8 आउट. सो वी आर लेफ्ट विद 1/8 इन ब्रैकेट 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1. अब 1/8 रह गया हमारा. हमें -8 जो मिडिल टर्म है दैट इज़ x का कोफिशिएंट है दैट इज़ -8 को इस तरह से ब्रेक करना है कि दो नंबर्स को जब हम ऐड करें तो -8 आए और जो मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट ये आए दैट इज़ 16 इंटू 1 दैट इज़ 16 आए. तो अगर हम 4 और 4 में ब्रेक करते हैं दैट इज़ वी नीड टू टेक -4 एंड -4. जब हम -8 को -4 में ब्रेक करते हैं वी गेट -8x और जब हम इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 16x स्क्वायर. सो वी गेट 1/8 16x स्क्वायर -4x प्लस 1. 1/8. अब 16x स्क्वायर -4x में से हम अगर कुछ कॉमन लेना चाहें वी कैन टेक 4x कॉमन. वी आर लेफ्ट विथ 4x -1 -1 4x -1. अब 4x -1 दोनों टर्म्स में आ रहा है और जब हमने 4x -1 बाहर लिया तो वी आर लेफ्ट विथ 4x -1. तो हमारा इस तरह से 1/8 4x -1 का होल स्क्वायर मिला हमें. अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो हमें 4x -1 और 4x -1 इसको हमें 0 के इक्वल करना है. जब हम 4x -1 को 0 के इक्वल करते हैं वी गेट x इज इक्वल्स टू 1/4. Similarly, हमारा दूसरा रूट भी x is equals to 1/4. So here in this equation we get two equal roots as 1/4. Now next equation 100x square minus 20x plus 1. अब हमें -20 को इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करने पे -20 आए और मल्टीप्लाई करने पे 100. तो सिंपली वी कैन गेट टेक -10 एंड -10. Now 100x square minus 10x plus 1. हम 10x बाहर ले लेते हैं तो we are left with 10x minus 1 बाहर लिया we get 10x minus 1. So 10x minus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जब आप 10x minus 1 दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तब फिर से एक और 10x minus 1 बचा. So we take 10x minus 1 whole square. Now roots of this equation are the values for which 10x minus 1 whole square equals to 0. That means we need to put 10x minus 1 equals to 0. जब हम 10x minus 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे we get x is equals to 1/10. Similarly हमें दूसरे 10x minus 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो we get x is equals to -1. x is equals to 1/10. तो हमारे दोनों रूट्स यहाँ पे भी इक्वल हुए. That is x is equals to 1/10 are the two equal roots of the equation 100x square minus 20x plus 1. Next question. Now there are some word problems. John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. And the product of the number of marbles they now have is 124. Find out how many marbles they have to start with. अब जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल्स थे 45 मार्बल्स थे. उन दोनों ने 5 मार्बल मिला 5 मार्बल जॉन ने 5 मार्बल जीवंती ने खो दिए. एंड द प्रोडक्ट अब जितने मार्बल्स उनके पास बचे हैं उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 124 है. तो हम सपोज करते हैं जॉन के पास x मार्बल्स थे तो जीवंती के पास नाउ द नंबर ऑफ जीवंतीज मार्बल्स विल बी 45 माइनस x. अब दोनों ने 5 खो दिए. अब जॉन के पास x थे तो जॉन ने 5 खोए लॉस कर दिए
तो ही इज लेफ्ट विद x माइनस 5. सिमिलरली जीवंती ने भी 5 मार्बल खो दिए, तो शी इज लेफ्ट विद नंबर ऑफ जीवंतीज मार्बल इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स माइनस 5. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी गेट 40 माइनस एक्स. दैट कैसे हुआ 40 माइनस एक्स? 45 में से 5 गया 40 माइनस एक्स. अब हमें ये दिया गया है कि जो दोनों के मार्बल्स बचे हैं, जॉन के पास कितने बचे x माइनस 5 और जीवंती के पास कितने बचे हैं 40 माइनस एक्स. इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124. दैट इज x माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124. सॉल्व करते हैं हम इस इक्वेशन को. पहले x को 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया 200x माइनस एक्स, 200 प्लस 5x. तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0. पूरी इक्वेशन को जो हमने सॉल्व किया. यू कैन डू कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ. अब हमें इन नंबर्स को इस तरह से जोड़ना है कि प्लस करने पे तो 45 आए और मल्टीप्लाई करने पे 324 आए. हमें इस तरह से कौन से नंबर हमें मिल सकते हैं 36 एंड 9. अगर आपको प्रॉब्लम होती है दो नंबर्स को ढूंढने में तो आप सिंपली 45 के प्राइम फैक्टर्स करिए और प्राइम फैक्टर्स करके आप पेयरिंग बनाइए. तो आप इस तरह से पेयरिंग बनाइए उन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे 45 आए. अगर प्लस करने पे 45 आएगा तो और मल्टीप्लाई करने पे 324 आए. अब हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324. अब हमने x कॉमन लिया, हमें मिला हमारे पास रह गया x माइनस 36. माइनस 9 कॉमन लेते हैं तो फिर से x माइनस 36 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 36 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. x माइनस 36 को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 36 और x माइनस 9 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 9. अब दो पॉसिबिलिटी है. इफ़ द नंबर ऑफ जॉन मार्बल, अगर जॉन के मार्बल स्टार्टिंग में 36 थे तो जीवंती के कितने बचे 45 माइनस 36 9. या तो ऐसा हो सकता है कि जॉन के 36 थे और जीवंती के 9 थे. अगर जॉन के 9 होंगे तो जीवंती के कितने बचे 45 माइनस 9 दैट इज 36. तो दोनों के मार्बल 36 9 या 9 और 36 हो सकते हैं. सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. एक कॉटेज इंडस्ट्री में टॉयज़ बनाए जाते हैं. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच टॉय की, हर एक टॉय कितने रुपए का बनता है, was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. सपोज अगर 100 टॉय बनते हैं तो एक टॉय की कीमत 100 माइनस 55. 200 टॉय बनते हैं तो 200 माइनस 55. तो मतलब टोटल टॉयज जितने बन रहे हैं उसमें से 55 को माइनस कर दो, उतनी एक टॉय की कॉस्ट है. अब एक दिन में टोटल कॉस्ट हुई 750. तो आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने थे उस दिन. सबसे पहले हमने मान लिया नंबर ऑफ टॉयज x थे. जब नंबर ऑफ टॉयज x थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, ईच टॉय, तो हर एक टॉय की प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी होगी 55 माइनस x. इट इज गिवन दैट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज इज रुपीज 750. मतलब टोटल कॉस्ट आएगी 750. तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, नंबर ऑफ टॉयज से एक टॉय की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करिए. दैट इज x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750. जब हमने मल्टीप्लाई किया वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. अगर हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 55 आएगा and when we add the two numbers, when we multiply the two numbers we get 750 and when we add the two numbers we get minus 55. तो हमारे पास दो नंबर्स हो जाएंगे minus 25 and minus 30. So we get x square minus 25x minus 30x plus 750. x हमने पहले दो नंबर से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो हमको मिला x minus 25.
बाद वाले दो नंबर से अगर हम -30 कॉमन लेते हैं हमें मिला x - 25 इक्वल्स टू 0। जब x - 25 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू 25 हुई। जब x - 30 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू 30 हुई। तो हमारे नंबर ऑफ टॉयज़ या तो 25 बने या फिर 30 बने, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नाउ फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। अब आपको दो नंबर्स ऐसे पता करने हैं जिनका सम तो 27 है और प्रोडक्ट 182 है। मान लो पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हुआ 27 माइनस एक्स। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड 27 माइनस एक्स इज 182, मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है। Therefore x into 27 minus x is equals to 182। मल्टीप्लाई करिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ट्रांसपोज करेंगे हम तो हमें इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182। एक्स स्क्वायर माइनस 27x को हम ब्रेक करें दो टर्म्स में तो हमें मिलेगा -13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो हमने x पहले दो टर्म्स में से कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विथ x माइनस 13, और दूसरे दो टर्म्स में से हमने -14 कॉमन लिया तो हमें मिला x माइनस 13। अब दोनों टर्म्स में से हम x माइनस 13 कॉमन ले सकते हैं, देन वी आर लेफ्ट विथ x माइनस 14। वी विल पुट x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। जब x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x आया 13, और जब x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखा तो x मिलेगा हमें 14। सो द फर्स्ट नंबर x की वैल्यू क्या थी फर्स्ट नंबर, सो फर्स्ट नंबर या तो 13 है या 14 है। अगर फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड नंबर कितना होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि 27 माइनस एक्स था ना, 27 माइनस 13 दैट इज 14। अगर फर्स्ट नंबर 14 है तो अदर नंबर विल बी 27 माइनस 14। सो द टू नंबर्स आर द 13 एंड 14। नाउ find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। अब सपोज आपके दो इंटीजर्स आपको फाइंड करने हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर शुड बी 365। तो पहला इंटीजर आपने x लिया और दूसरा इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव है इंटीजर्स, तो आपका इंटीजर हो गया x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। सॉरी, अब एक्स स्क्वायर जब इसको हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ओपन करेंगे, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, हमने क्या किया आप देखिए पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो हम 2 से डिवाइड करके अपने क्वेश्चन को और सिंपल बना लेते हैं। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो आपको अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम तो 1 है और प्रोडक्ट माइनस 182 है। तो 14 और 13, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमने x लिया तो हमें ब्रैकेट में बचा x प्लस 14, माइनस 13 लिया तो ब्रैकेट में बचा फिर से x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। आइदर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इफ x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू माइनस 14। अगर x माइनस 13 0 होता है तो x की वैल्यू 13। अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है, आपको क्या फाइंड करने थे इंटीजर्स। अब माइनस 14 वाला तो इंटीजर हो नहीं सकता, तो सिर्फ आपका जो इंटीजर एक होगा वो होगा 13 और दूसरा इंटीजर होगा x प्लस 1 दैट इज़ 14। तो दो इंटीजर आपके 13 और 14 हो गए। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कहेंगे कि माइनस 14 एक इंटीजर ले लिया, सॉरी हाँ माइनस 14 एक इंटीजर ले लिया और दूसरा इंटीजर माइनस 14 प्लस 1 दैट इज़ माइनस 13 हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर बताना है तो आप x इज इक्वल्स टू 13 ही ले सकते हो इस क्वेश्चन में सिर्फ, यू कैन नॉट टेक x इज इक्वल्स टू माइनस 14। Altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Now let the base of the right triangle be x, altitude x minus 7 है,
तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, दैट इज हमारा हाइपोटेन्यूज कितना था, 13 दे रखा था। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर, इट शुड बी 13 स्क्वायर, it should be 13 square, not 132. So we are left with equation x square minus 7x minus 60. Now I hope you can solve this equation and find the factors. We'll get two factors as 12 and minus 5. हम माइनस 5 को ले नहीं सकते क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की लेंथ माइनस नहीं हो सकती, तो हमें सिर्फ बची 12। तो एक साइड हमारी 12 हो गई, दूसरी हमारी 12 माइनस 7 हो गई, that is 5 centimeter. That is all for today. We'll continue with more questions in our next video. Thank you and have a nice day.